हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतुआ है। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारी पहली क्लास में उमेश सर ने बताया कि कुछ ही समय में हमारे इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान कला एंड संस्कृति की क्लास आ रही है। तो आज उस क्लास का शुभ आरंभ हो रहा है मंगलवार के दिन। तो मैं संजय रतिवाल राजस्थान कला एंड संस्कृति पढ़ाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि काफी अच्छे व सरल तरीके से पढ़ाऊं ताकि आपको सारा का सारा मैटर याद हो और प्रश्न में सफलता हासिल हो। तो करते हैं आज की क्लास का प्रारंभ। और जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उससे पहले हम भगवान श्री गणेश जी को मनाते हैं। तो लेकर प्रभु गणेश जी महाराज का नाम प्रारंभ करते हैं लोक देवताओं से। आशा करता हूं मेरी ये क्लास आप सभी को अच्छी लगेगी व समझ आएगी। आज का क्लास एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। कागज को तुम पंख समझते हो, मेरे रंग को तुम बेरंग समझते हो, मेरे रंग को तुम बेरंग समझते हो। लोग कहते हैं जिसे तूफान, उसे तुम हवा का झोंका समझते हो। तो करते हैं इस क्लास का आरंभ राजस्थान के लोक देवताओं के साथ। राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवताओं से प्रारंभ करेंगे। तो हमारे राजस्थान के अंदर 5 पीर है, उनसे प्रारंभ करेंगे। इन पांचों पीर के लिए एक अच्छा सा दोहा है जिनमें पांचों पीरों का पंच पीरों का नाम आता है। बाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। बाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। 5 पीर के नाम आते हैं इसके अंदर, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बात करते हैं पीर पे। पीर किन्हें कहते हैं? पीर उन्हें कहा जाता है जिन्हें मुसलमान व हिंदू दोनों लोग मानते हैं, उन्हें पीर कहा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाबू जी। बाबू जी राठौड़। इनसे प्रारंभ करते हैं। बाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव जोधपुर में होता है। कोलूमंड जोधपुर।
सन 1239 ईस्वी। विक्रम संवत की बात करें तो 1296 ईस्वी। 1296 विक्रमी संवत। चैत्र अमावस्या को होता है। चैत्र अमावस्या को जन्म होता है। कोलूमंड गांव, जोधपुर, 1239 ईस्वी, विक्रमी संवत 1296 और चैत्र अमावस्या को जन्म। इनके पिता का नाम था धांधल जी। धांधल जी। इनकी माता का नाम कमला दे। माता कमला। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे। पत्नी फूलम दे। इसे सुप्यार दे भी कहते हैं। सुप्यार दे भी कहते हैं। यह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। राजकुमारी थी अमरकोट, सूरजमल सोढ़ा। अब बात करते हैं इससे आगे। ये जो धांधल जी है, ये मारवाड़ के राठौड़ राव दूहड़ के भाई है। राव दूहड़ जी के भाई है। दूहड़ जी राठौड़ के भाई धांधल। इनके माता के बारे में कहा जाता है ये अप्सरा थी, परी, इंद्रलोक की परी। इस परी पे बात करते हैं कि ये परी कैसे थी। अक्सर इंद्रलोक की परियां इंद्रलोक से पृथ्वी पे आती थी घूमने के लिए। इनके पास शक्तियां होती थी जिनके कारण ये अपने लोक से पृथ्वी पर आकर घूमती थी। लेकिन इनको एक वरदान था कि आप घूमने तो जाओ, अगर आपको किसी ने देख लिया तो आपकी शक्तियां खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये जो अप्सरा परियां जो थी वो रात के समय घूमने आती थी पृथ्वी पे, क्योंकि रात को पृथ्वी के सारे लोग सो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, इस परी का अभिमान रात के समय में हमारे राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में उतर जाता है गलती से। पायलट थोड़ा अनजान था, रास्ते का ध्यान नहीं रखा, नेटवर्क एरर आ गया, मैप चला नहीं, राजस्थान में पता है। तो वो जो परी जिस स्थान पे उतरती है वो पश्चिम था राजस्थान। टिब्बे ही टिब्बे है देखने को, अति भयंकर गर्मी पड़ती है। अप्सरा पृथ्वी पे आती है और गर्मी से लथपथ हो जाती है। अप्सरा ने सोचा, उस परी ने सोचा, क्यों न हम जो नजदीक में तालाब था उसमें स्नान कर ले, इस गर्मी से तो थोड़ा छुटकारा पाए। और वो परी
उस तालाब के अंदर स्नान करती है रात के समय में। और हमारे धांधल जी किसी टूर पे गए थे और लेट हो जाती हैं, तो उसी तालाब के रास्ते से होकर वापस घर की ओर आते हैं, तो धांधल जी इस अप्सरा को देख लेते हैं और अप्सरा को देखते ही उसकी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। नजर टकटकी हो जाती है, धांधल जी को कुछ पता नहीं रहता है, निगाहें उस अप्सरा पे टिकी रहती है। लेकिन जैसे ही अप्सरा को पता चलता है, परी को पता चलता है कि उसे कोई देख रहा है चोरी छुपे, तो वो धांधल जी को कहती है कि आपने ये ऐसा क्यों किया, धोखा क्यों किया। तो धांधल जी कहते हैं, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और मुझे तालाब में हलचल सुनाई दी और मैंने देखा, तो आपकी सुंदरता से मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अप्सरा ज्ञात कराती है कि आपको पता है, हम इंद्रलोक की परियों के बारे में, कि अगर हमें कोई पृथ्वी का व्यक्ति देख ले तो हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती है, हम वापस इंद्रलोक नहीं जा पाते। धांधल जी कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, विल यू मैरी मी। अप्सरा भी कैसे इस बात को मना करे, क्योंकि वह वापस इंद्रलोक नहीं जा सकती। ये अप्सरा इस बात को स्वीकार करती है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता नहीं है, अब तो विवाह करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, वो माननी पड़ेगी आपको। धांधल जी कहता है, सारी शर्तें स्वीकार है, बस विवाह की तैयारी करो। अप्सरा कहती है कि मेरे से विवाह करने के बाद में आपको मेरे लिए एक अलग महल बनाना पड़ेगा और उस महल के अंदर मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आएगा, आप भी मेरी आज्ञा के बिना महल में प्रवेश नहीं करोगे। धांधल जी स्वीकार करते हैं और अप्सरा से विवाह कर लेते हैं। कुछ समय बाद में धांधल जी व इंद्रलोक की परी से एक पुत्र उत्पन्न होता है, वो पुत्र होता है पाबूजी। जैसी अप्सरा उतना ही सुंदर पुत्र पाबूजी। ऐसा माना जाता है कि लोक देवताओं में सबसे सुंदर लोक देवता अपने पाबूजी ही थे, क्योंकि ये परी पे गए थे, इंद्रलोक की अप्सरा पे गए थे। अगर हमारे वाले व्यक्ति धांधल जी पे चले जाते, तो आपको पता है मारवाड़ का व्यक्ति किस तरह डाकी टाइप का होता है। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, राजस्थान के राजाओं के बारे में। 7-8 फीट हाइट होती है, वजन क्विंटलों में गिना जाता है, वैसा व्यक्ति डाकी ही होता है। अगर पाबूजी धांधल जी के रूप पे जाते तो इतने सुंदर नहीं होते। कुछ समय बीत जाता है, धांधल जी को उनके मित्र द्वारा भड़का दिया जाता है, उकसाया जाता है। ऐसी क्या पत्नी है जिसके आज्ञा के बिना आप कुछ करते नहीं, करते तो नहीं, वो तो बाद की बात है, उसकी आज्ञा के बिना आप उसके पास नहीं जा सकते। और धांधल जी भी सोचते ये तो गलत है, अक्सर मैं पति हूँ मेरी पत्नी, मुझे किसी प्रकार की आज्ञा की कोई जरूरत नहीं। ये
उस मित्र के भड़काने से अपना दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अप्सरा के महल में चले जाते हैं बिना आज्ञा के। जैसे ही अंदर जाके देखते हैं, अप्सरा ने अपना रूप परिवर्तन कर रखा था। वहां पे महल के अंदर एक शेरनी बैठी होती है और वो एक नन्हे बच्चे को दूध पिला रही होती है। जैसे ही शेरनी धांधल जी को देखती है और अपना रूप वापस अप्सरा में आ जाती है और धांधल जी को कहती है, आपने फिर ये गलती कर दी। मैंने आपको कहा था, आपने वचन दिया था कि आप मेरी आज्ञा के बिना मेरे महल में नहीं आओगे। आपको पता है, हम अप्सराएं परियां जो रात के समय या एकांत में होते हैं, तब हम हमारी शक्तियों का उपयोग करके रूप परिवर्तन करते हैं। हमें यह रूप परिवर्तन करना पड़ता है। और अप्सरा उसी दिन उसी समय धांधल जी को कहती है, आपने ये जो वचन तोड़ा है, ये गलत किया। अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। धांधल जी हाथ पांव जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, मैं तुम्हारी शुद्धी भोली गाय हूँ, मेरे से गलती होगी, आप ऐसा न करें। लेकिन इंद्रलोक की परी नहीं मानती है और वो धांधल जी को कहती है, एक माँ के बच्चे के प्रति दो ख्वाब होते हैं कि वह उसे दूध पिला के बड़ा करे और बड़ा होने के बाद अपनी पीठ पे कभी शेर बनके, कभी घोड़ा बनके, कभी घोड़ी बनके उसे खिलाए। लेकिन मैंने इसे दूध तो पिलाया है, पर यह अभी तक उतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं इसे मेरी पीठ पे बिठा के शेर बनके, घोड़ा बनके, घोड़ी बनके इसे झुलाऊं, खिलाऊं। और अप्सरा वहां से चली जाती है। इसके बाद में धांधल जी को पाबू जी का पालन पोषण करना पड़ता है और धांधल जी की पत्नी कमला दे पाबू जी का पालन पोषण करती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पाबू जी के सहयोगी थे, पाबू जी के दो व्यक्ति थे सहयोगी, भील जाति के दो भाई थे। वो पाबू जी की सहायता करते हैं, सहयोगी होते हैं, चांदा व दामा। भील सहयोगी, चांदा व दामा, ये दो भाई पाबू जी की सहायता सहयोगी करते हैं। इसके बाद में देखें पाबू जी की घोड़ी। पाबू जी की घोड़ी का नाम जो है वो केसर कालमी है। घोड़ी पाबू जी की, यह घोड़ी वास्तव में देवल दे चारण महिला की है। देवल दे चारण महिला की होती है। इसके बाद में बात करते हैं पाबू जी का मेला कब लगता है। इसी कोलूमंड गांव में जहां इनका जन्म होता है, वहीं चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, मेला लगता है। कोलूमंड गांव, चैत्र अमावस्या। आगे बात करते हैं
बाबूजी की पत्नी पे पूनम दे या सुप्यार दे अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री राजकुमारी, इनसे विवाह होता है बाबूजी का। विवाह के दौरान जब बाबूजी दूल्हे के रूप में सजते संवरते हैं, शेरवानी पहनते हैं, सर पे साफा बांधते हैं, बाबूजी वैसे ही सुंदर तो थे ही, और ये बहस पहनने के बाद अति सुंदर हो जाती हैं। और वैसे कोई भी व्यक्ति हो, विवाह के समय जब दूल्हा बनता है तो वो अति सुंदर ही लगता है। लेकिन इन दो सहयोगियों ने, भील भाइयों ने बाबूजी को कहा, आप इस वेशभूषा में अति सुंदर लग रहे हो, लेकिन एक चीज की कमी है। बाबूजी ने पूछा क्या? तो बोले घोड़ी। बाबूजी कहते हैं घोड़ी की अपने पास क्या कमी है, इतने घोड़े हैं, ले जाएंगे कोई एक। लेकिन कहा नहीं, जितने सुंदर आप हो उतनी सुंदर ही घोड़ी होनी चाहिए। और ये जो घोड़ी है वो देवल देचारण महिला के पास में है, जो अपने गांव में ही रहती है। बाबूजी कहते हैं जाओ लेके आओ। चांदा व डामा दोनों व्यक्ति जाते हैं, देवल दे को बताते हैं बाबूजी का विवाह है, बारात जो अमरकोट जानी है, और बाबूजी दूल्हे के भेष में अति सुंदर लग रहे हैं, आपकी घोड़ी भी उतनी ही सुंदर है। अगर आपकी घोड़ी बाबूजी को मिले तो दोनों ही अति सुंदर लगेंगे। देवल दे इनकार कर देती है। इन दोनों व्यक्तियों से पहले एक व्यक्ति इस घोड़ी के लिए और आता है देवल दे के पास, वो है जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची ये भी इस घोड़ी के लिए देवल दे के पास आता है, इसे भी देवल दे इनकार कर देती है। देवल दे इन दोनों व्यक्तियों को कहती है मेरे पास गाय है, और ग्वाला जब इन गायों को चराने के लिए जाता है तो इस घोड़ी पे सवार होके जाता है। अगर बीच रास्ते में गायों की लूट हो जाए तो ग्वाला घोड़ी पे सवार होकर तुरंत प्रभाव के साथ आकर हमें सूचना तो दे पाए, और हम गांव के लोग इकट्ठे होकर जाकर उन गायों को छुड़ा लें। उस समय गायों की लूट ज्यादा होती थी, इस कारण इन्हें देवल दे ने घोड़ी देने से इनकार कर दिया। दोनों व्यक्ति बाबूजी के पास आते हैं और बाबूजी को सारी बात बताते हैं कि देवल दे ने इस कारण घोड़ी देने से इनकार कर दिया, लेकिन अगर आप देवल दे से घोड़ी लेने जाओ तो हो सकता है देवल दे आपको घोड़ी दे दे। फिर बाबूजी जाते हैं देवल दे के पास और देवल दे से केसर काल में घोड़ी मांगते हैं। देवल दे बताती है कि मैंने आपको मेरी जो समस्या है वो बता दी। बाबूजी वचन देते हैं देवल दे को, इस देवल दे को बाबूजी वचन देते हैं कि देवल दे आप इस बात से मत घबराएं, अगर मेरे घोड़ी ले जाने के बाद आपकी गायों की लूट होती है तो मैं जिस अवस्था में रहूंगा उसी अवस्था में आकर आपकी गायों को छुड़ाऊंगा। देवल दे घोड़ी दे देती है और बाबूजी अपनी बारात लेके
अमरकोट चले जाते हैं। अमरकोट। पीछे से जिंद राव जो खिंची था, जायल का राजा था ये। जायल क्षेत्र का राजा जिंद राव खिंची मौका देखते ही देवल दे की गायों को चुरा लेता है। जिंद राव खिंची की बात करें, ये जिंद राव खिंची जो है पाबू जी के सगे बहनोई थे। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, तो ये बहनोई साहब पाबू जी की बारात में क्यों नहीं गए? तो जिंद राव खिंची अपने ससुराल के लोगों के साथ काफी समय से नाराज था, क्योंकि ये जो जिंद राव खिंची है, ये डाकी टाइप का आदमी था, लुटेरा था, मारपीट करने वाला, अच्छे गुण नहीं थे इसमें। जैसे ही जिंद राव खिंची को पता चला कि केसर काल में घोड़ी पाबूजी लेकर चले गए, तो मौका देखते ही जिंद राव खिंची ने गायों को चुरा लिया। ये देवल दे अमरकोट जाती है, अपने बाल बिखरे हुए रो रही होती है, और जाते ही बाबूजी को दो चार गालियां देती है, सुनाती है। मंगते, मैंने तुम्हें कहा था ना, पीछे से गायों की लूट होगी तो बचाएगा कौन? अब तो बड़ा वचन दे रहा था, अब छुड़ा। बाबूजी फेरे लेते होते, 3 फेरे ही लेते हैं, उस समय देवल दे वहां पहुंच जाती है। बाबूजी ने वचन दिया था। बाबूजी देवल दे को कहते हैं, आप तो टेंशन मत ले, मैंने वचन दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं आपकी गायों को छुड़ा कर लेके आऊंगा। और बाबूजी अमरकोट में अपने ससुराल वालों से और फूलम दे से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मैंने वचन दिया है और इस वचन को निभाना जरूरी है। फूलम दे को कहते हैं कि समय रहा तो वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और बाबूजी अमरकोट से देचू गांव, अमरकोट से देचू गांव जोधपुर पहुंचते हैं और जिंद राव खिंची से युद्ध करते हैं। इस युद्ध में बाबूजी गायों को तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन बाबूजी व इनके बड़े भाई बूढ़ो जी शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं इस युद्ध में। इसी के साथ एक घटना और मिलती है हमें। ये जो देचो गांव में युद्ध होता है 1276 ईस्वी में बताया जाता है कि 1276 ईस्वी में जिंद राव खिंची से बाबूजी व इनके बड़े भाई बूढ़ो जी गायों को छुड़ाते समय शहीद हो जाते हैं। इसी कारण बाबूजी को गोरक्षक कहा जाता है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इसी कहानी के साथ में पढ़ लेते हैं, ऐसी ही एक कहानी और है। बाबूजी ने देवल दे के जाने पे 3 फेरे लिए थे और वहीं पे फेरे समाप्त कर दिए थे। बात करते हैं लक्ष्मण के अवतार पे। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार क्यों माना जाता है?
जब भगवान राम को वनवास मिलता है, भगवान राम व माता सीता व छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले जाती हैं, तो उस घटना के दौरान राम के पास स्वरूप नखा पहुंचती है। वास्तव में नाम स्वरूप नखा था, क्योंकि उसके नाखून इतने बड़े थे, वो भी डाकी टाइप रहती थी, डाकी नहीं थी उसी के समय की, और अपने वालों में धीरे धीरे इसे सुपर्णखा कर दिया, है ना। इसकी बात करते हैं। छाजले जैसे नाखून थे, जैसे अपना छाजला होता है जिससे कणक वगैरह साफ करते हैं, धान साफ करते हैं, वैसे नाखून थे सुपर्णखा के। नाम परिवर्तन करने की प्रथा मैंने आपको बताई दी। राजस्थान में नाम हमारे वाले लोग बहुत जल्दी परिवर्तन कर देते हैं। वैसे ही स्वरूप नखा का नाम सुपर्णखा कर दिया। बात करते हैं स्वरूप नखा राम के पास जाती है और राम को कहती है, आप मुझे अति सुंदर लगे, मैं आप पे मोहित हो गई, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान राम इनकार कर देते हैं इस बात से। भगवान राम कहते हैं कि अब यह सीट खाली नहीं रही, मैं पहले से ही इस सीट पे रिजर्व हूँ, रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा, माता सीता से विवाह हो गया। लेकिन अभी तक लक्ष्मण इस सीट के लिए फ्री है, हो सके तो आप लक्ष्मण से बात करें। और लक्ष्मण उस समय एक कुंड के पास था, जल कुंड के पास था और जल निकाल रहा था। तो रूपनखा लक्ष्मण की ओर जाती है और लक्ष्मण को तंग करने लगती है। लक्ष्मण तंग हो जाता है और स्वरूपनखा का पीछा करते हैं। स्वरूपनखा आगे और लक्ष्मण पीछे उस कुंड के चारों तरफ 4 फेरे ले लेते हैं, राउंड लगाते हैं, और लक्ष्मण चौथे राउंड में स्वरूपनखा को पकड़ के उसका नाक काट देता है, उतार देता है नाक। स्वरूपनखा लक्ष्मण को कहती है, रे डाकी, छोटी सी तो बात थी, विवाह नहीं करना था तो मना कर देता, मेरी नाक क्यों तोड़ी? वैसे ही बूंदी हूं, नाक तोड़ के और बूंदी शक्ल कर दी। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मण ने उस कुंड के 4 फेरे लिए थे, और लक्ष्मण स्वरूपनखा को कहता है कि आगे के समय में मैं पाबूजी बन के आऊंगा और तुम फूलम दे बनोगी और हम विवाह करेंगे। बचे हुए 3 फेरे हम उस समय लेंगे। इसी कारण पाबूजी ने 3 फेरे ही लिए थे, इतने में देवल दे पहुंच जाती है। 3 फेरे ही लिए थे और देवल दे उस स्थान पे पहुंच जाती है। तब से हमारे ये प्रथा चल रही है कि फेरे 4 होते हैं, और जो हम सुनते हैं फेरे 7 होते हैं, तो ये गलत है। वचन 7 होते हैं और फेरे 4 होते हैं। जो भुगत भोगी है इस बात से, उसे तो पता है कि वास्तव में फेरे 4 होते हैं। 3 फेरे में महिला आगे होती है और चौथे फेरे में पुरुष आगे होता है। तो ध्यान रखना, फेरे 4 ही होते हैं। इस कारण बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। बाबूजी को राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जाता है,
बाबूजी ने अपने भतीजी के विवाह में भतीजी को ऊंट दिए थे और बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है। और गुजरात की जाति है जो ऊंट पालती है अत्यधिक संख्या में, राइका रेबारी, राइका व रेबारी। इसे देवासी भी कहा जाता है, इस जाति को देवासी भी कहा जाता है। ऊंट के रक्षक देवता बाबूजी, ऊंटों को पालने वाली जाति राइका, रेबारी, देवासी, ये तीनों एक ही है। गुजरात की एक जाति है जो अत्यधिक संख्या में ऊंट पालती है और ये बाबूजी को मुख्य देवता मानते हैं। ऊंट के बीमार होने पे ये ऊंट का उपचार कराते हैं और उपचार होने के बाद बाबूजी की फड़ वाची जाती है, फड़ का वाचन किया जाता है। ऊंट के सही होने पे बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, वाची जाती है, पढ़ा जाता है। फड़ फड़ एक कपड़े पे लिखी जाती है, बड़ा सा कपड़ा होता है, उस पे चित्र होते हैं और उन चित्रों को देख के उस गाथा को गाया जाता है। बाबूजी के सहयोगी थे भील भाई, तो इस फड़ को वाचने वाले भील भोपे होते हैं, बाबूजी के पुजारी। पुजारी भील जाति के होते हैं जिन्हें भोपे कहा जाता है। और यह फड़ जब बांची जाती है तो उस समय साथ में जो वाद्य यंत्र होता है, जिस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, वो वाद्य यंत्र रावण हत्ता होता है। वाद्य यंत्र रावण हत्ता, रावण हत्ता का उपयोग किया जाता है। बाबूजी की वीरता जब गाई जाती है, उस वीरता को कहते हैं पवाड़ी, वीर गाथा, उसको कहते हैं पवाड़े। ये पवाड़े जब वाचे जाते हैं, इनका गायन होता है तो अलग वाद्य यंत्र होता है, वो वाद्य यंत्र है माट। वाद्य यंत्र माट मटके जैसा होता है, जिसके मुख पे एक चमड़े की परत चढ़ाई जाती है और उसे बजाया जाता है। वीर गाथा जब वाची जाती है, जिसे पवाड़ी कहते हैं, उस समय वाद्य यंत्र है माट। बाबूजी ने होरी जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी। गुजरात की
थोरी जाति के 7 भाई है, जिन्हें वहां का राजा आना बागेल के साथ कुछ अनबन होने के कारण आना बागेल इन थोरी जाति के 7 भाइयों को मारने के लिए आता है। ये 7 भाई गुजरात से निकल के हमारे बाबूजी के पास आ जाते हैं और बाबूजी इन 7 भाइयों को शरण देते हैं, इनकी सहायता करते हैं। इसलिए बाबूजी को शरणागत रक्षक कहा जाता है। शरणागत रक्षक कहा जाता है। बाबूजी की कुछ पुस्तकें हैं, बाबूजी पे लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, जिनसे हमें बाबूजी के जीवन के बारे में या बाबूजी के अन्य किसी घटना के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे ऊंट के रक्षक देवता रायका रेबारी देवासी जाति के लोग बाबूजी को मुख्य देवता मानते हैं। ऊंट के बीमार होने के बाद जब ऊंट का उपचार होता है और ऊंट सही हो जाता है तो बाबूजी की फड़ का वाचन होता है और फड़ का वाचन उसे गाने वाले व्यक्ति बाबूजी के पुजारी भील बोपे होते हैं और वाचन के समय वाद्य यंत्र रावण हत्था का उपयोग करते हैं। बाबूजी की वीर गाथा के बारे में बात करें तो वीर गाथा को पवाड़े कहते हैं और इन पवाड़ों का जब वाचन होता है तो माट वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। ध्यान रखना, फड़ का वाचन वाद्य यंत्र रावण हत्था और माट पवाड़े के वाचन के समय। अब बात करते हैं बाबूजी पे लिखी गई पुस्तकें, जानकारी स्रोत। सबसे पहले बाबू प्रकाश, ये पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति है आसिया मोडजी। आसिया मोडजी। इसके बाद में बाबूजी की दूसरी पुस्तक बाबूजी राछन, जिससे जानकारी मिलती है। बाबूजी राछन बिट्ठू मेहाजी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बाबूजीरा दूहा। बाबूजीरा दूहा, ये जो ग्रंथ लिखा गया लगराज जी द्वारा। अब बाबूजी के सोरठे, बाबूजी के सोरठे या बाबूजी सोरठा, ये जो ग्रंथ लिखता है वो है रामनाथ। अब आता है बाबूजी रा रूपक, बाबूजी रा रूपक।
बाबूजीरा रूपक मोतीसर। मोतीसर इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश ओसिया मोडजी, इसके अंदर बाबू जी के जीवन चरित्र का वर्णन है। जीवन चरित्र का पूरा वर्णन है। ये सारी की सारी गाथा बाबू जी की है। अब एक छोटी सी और कहानी है, वो दोहराता हूँ। जब बाबू जी का विवाह होता है, बाबू जी बारात लेके अमरकोट जाते हैं। बारात लेके अमरकोट जाते हैं, तब की कहानी बताता हूँ। जैसे ही बाबू जी रवाना होते हैं, चांदा व डामा दोनों भील भाई बाबू जी को कहते हैं कि आज अमरकोट के छज्जे टूटेंगे। बाबू जी पूछता है कैसे? कि हमारा मित्र बाबू जी आज दूल्हे के बहस में इतना सुंदर लग रहा है कि अमरकोट की सारी महिलाएं मकान के छज्जों पे आके हमारे दूल्हे बाबू जी को देखेंगी और उस कारण छज्जे टूटेंगे। अमरकोट के छज्जे टूटेंगे। जैसे ही बारात अमरकोट पहुंचती है, आस पास के लोगों में चर्चा फैलती है कि जितना सुंदर दूल्हा है उतनी ही सुंदर घोड़ी है, और घोड़ी जो है वो केसर कालमी है। ये बात बाबू जी के ससुराल वालों को पता चलती है, तो ससुराल वाले कहते हैं ये क्या लगा रखा है रे? इतनी सुंदर घोड़ी है, घोड़ी ये है, घोड़ी वो है, ऐसा क्या है इसमें? और उनका एक व्यक्ति बाबू जी के पास आके कहता है कि आप अपनी घोड़ी की इतनी चर्चा कर रहे हो, तो हम रेस लगा लें, दौड़ कर लें, घुड़सवारी कर लें। बाबू जी कहता है यार हम इतनी दूर से चल के आए हैं, कोलूमंड गांव जोधपुर से, हमारी घोड़ी वैसे ही थक गई है, और आपका जो घोड़ा है, घोड़ी है, वो बिल्कुल फ्रेश है, थका हुआ है नहीं, उसको किसी प्रकार की थकान नहीं। तो वो व्यक्ति कहता बस कर गए, इतनी सी बात, ऐसे ही उड़ा रहे थे। बाबूजी कहता है तो ले आओ आपकी घोड़ी। उधर से अमरकोट का घोड़ा आता है, उस घोड़े पे बाबूजी का साला सवार होता है, साले साहिब सवार। इधर साले के जीजा साहिब सवार। दोनों में रेस होती है। इस रेस में केसर कालमी जीतती है। बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी ये जीत जाती है। तो अमरकोट वालों को बुरा लगता है कि वास्तव में कुछ तो बात है। जैसे ही बाबूजी तोरण मारने के लिए द्वार पे पहुंचते हैं, तो तोरण इतना ऊंचा बांधा जाता है कि बाबूजी उस तोरण तक पहुंचते ही नहीं है। उस तोरण पे छड़ा कैसे मारे? छड़ा मारते हैं तोरण पे। फिर बाबूजी को भील भाई चांदा व डामा याद करवाते हैं कि अगर यह घोड़ी अपने आगे के दोनों पांव उठा के पीछे के दोनों पांव पे खड़ी हो तो तोरण लग सकता है, तोरण पे छड़ा मारा जा सकता है। बाबूजी घोड़ी के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं केसर मत ना दीजिए केसर,
थारो म्हारो पोत कि कैसर आज तेरी व मेरी पोत मत देना, इज्जत मत गवा देना, इज्जत की लाज रखना, मत ना लाजे आज राठौड़ों री जात कि हमारे राठौड़ वंश की इज्जत मत गवा देना। और पास में ही ढोली का पुत्र खड़ा होता है। बाबूजी उसे कहते हैं, ढोली रा छोरा तू ढोल मदरो बजा, कोई ढोल रे धमाक धमाके मारे केसर घोड़ी नाच, मत ना दीजे केसर हारो म्हारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ री जात, ढोली रा छोरा तू मदरो ढोल बजा, मतलब धीरे धीरे मदरो मदरो धीरे धीरे ढोल बजा, मेरी केसर घोड़ी नाचेगी। ढोली रा छोरा तू मदरो ढोल बजा, कोई ढोल रे धमाके मारी केसर घोड़ी नाच। और जैसे ही ढोली धीरे धीरे मदरा मदरा ढोल बजाता है, राग के अंदर बजाता है, केसर घोड़ी नाचती है और नाचते नाचते वह अपने दोनों पांव उठा लेती है, पीछे के पांव पे खड़ी होती है और बाबूजी तोरण मारते हैं। वर्तमान समय में पता नहीं ऐसी क्या रीति रिवाज चला दी हमारे घर वालों ने कि तोरण को नीचे ही लगा दिया जाता है। अगर फिर भी हमारे दामाद जी का तोरण के ऊपर हाथ न पहुंचे तो उसे और नीचे कर दिया जाता है। लो दामाद जी आप तो तोरण मार। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, तोरण को ऊंचा ही लगाया जाता था कि देखते हैं तोरण मारने वाले व्यक्ति में कितना दम है। और हमारे बूढ़े भी बात करते हैं, बड़ के भी बात करते हैं। अगर वो बैठे होते हैं और उनके बीच में अपन बैठे तो कोई बात आ जाए ऐसी तो हमारे बड़ के कह देते हैं, रहन दे रे, देखड़ वेतन तोरण मारना है ना। तो ये जो सारी की सारी गाथा है ये बाबू जी की। मुस्लिम वंश के अंदर मेर जाति के लोग पीर मानते हैं देवताओं को, मेर जाति के लोग। मेर जाति ये पीर मानते हैं। और हमारे हिंदुओं में देवता मानते हैं। जैसे ही बाबूजी की घोड़ी ने तोरण लगवाया बाबूजी से, तो जो बाबूजी के घोड़ी के जो आगे के पांव थे वो अमरकोट के दरवाजे को कंगूरे पे लगाती है। दरवाजे को कंगूरा कहा जाता है, कंगूरे पे लगाती है। वापस उठाते समय कंगूरे से जो ईंटें हैं वो उखड़ जाती हैं। और फूलम दे की सहेलियों में बात चलती है कि जैसा सुना वैसा ही निकला और अब तो देख भी लिया। इतना सुंदर व्यक्ति अगर मेरा होता तो पता नहीं क्या होता। सहेलियां जाके ये सारी बात फूलम दे को बताती है कि तेरा होने वाला पति अति सुंदर है, वह निडर है। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 5 पीरों में से हमने एक पीर पढ़ लिया और वो पीर है बाबूजी राठौड़। आशा करता हूँ आपको मेरी यह क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप में से किसी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले में हमारी महत्वपूर्ण क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास लें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।